नमस्कार, मेरा नाम अनुष्का है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इस चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भानगढ़ के रहस्यमय किले के बारे में। आखिर क्यों कहा जाता है इसे भूतिया किला? आखिर क्या है इसका रहस्य? चलिए जानते हैं इस कहानी में। भानगढ़ की स्थापना आमेर के राजा भगवंत दास ने 1583 ईस्वी में कराई थी। कुछ दिनों बाद इन्हीं के छोटे बेटे माधव सिंह ने इस पर कब्जा कर लिया। लेकिन कहानी ये नहीं है, कहानी तो कुछ और ही है। राजस्थान के अलवर जिले में स्थापित इस भानगढ़ किले के बारे में यहाँ के लोगों का अलग अलग मानना है। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पे एक रत्नावती नाम की बहुत सुंदर सी रानी रहा करती थी, जिनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। एक दिन वो रानी अपनी सहेली के साथ एक इत्र की दुकान पर इत्र खरीदने जाती है। तभी वहाँ एक तांत्रिक की नज़र उस रानी पर पड़ती है और वो उसकी सुंदरता का कायल हो जाता है और वो अपने तंत्र मंत्र की विद्या का उपयोग करके उस इत्र की बोतल में कुछ ऐसे तंत्र डाल देता है जिससे रानी उसके वश में हो जाए। और ऐसा होता भी है, रानी उस तांत्रिक के वश में हो जाती है। तांत्रिक जो भी कहता है रानी वो करती है। लेकिन जब कुछ दिन बाद रानी को ये बात पता चलती है कि वो तांत्रिक के वश में है, वो भी इस इत्र की बोतल की वजह से, तो वो इस इत्र की बोतल को खिड़की से उठाकर बाहर फेंक देती है और वो इत्र का जो बोतल होता है वो एक पत्थर से टकराता है और टूट जाता है, जिसके कारण तांत्रिक की मौत हो जाती है। तांत्रिक मरते मरते एक श्राप दे जाता है कि ये भानगढ़ हमेशा के लिए खंडर हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि एक साधु के श्राप की वजह से भानगढ़ कभी बस नहीं पाया। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, कौन झूठा है कौन सही है, ये तो हम नहीं जान सकते। लेकिन एक बात जरूर कह सकते हैं कि आज भानगढ़ पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है और इसे भूतिया किला भी घोषित किया जा चुका है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि यहाँ शाम होते ही जोर जोर से रोने की आवाज आती है, किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, घुंघरू की आवाज आती है, किसी के हंसने की आवाज आती है। सरकार जो लॉ कभी भूत प्रेत को नहीं मानता, वो आखिर भानगढ़ के भूत प्रेत पर क्यों विश्वास करता है? आखिर क्यों सरकार यहाँ 6 बजे के बाद किसी को भी किले में ना जाने की अनुमति दे रखी है? क्या है इसमें सच्चाई? कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पे कुछ लोग शोध करने गए थे, लेकिन वो लोग कभी वापस नहीं लौटे। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आपको क्या लगता है? क्या यहाँ सच में भूत है या उस समय खजाना छुपा होने की वजह से ये बात फैलाई गई थी ताकि खजाना बचा रहे, और वो बात इतनी आग की तरह फैल गई कि आज भानगढ़ पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नई कहानी नई ऊर्जा के साथ। जय हिंद, जय भारत।